In this class, you will learn about the sound and silent attitude of all 26 letters. Just get advantage of them. Thank you. In this video, you will see the sound and silent attitude of the rest letters. Now we must have to start from B. Just see B. B has only one sound, ब. B का एकमात्र साउंड ब होता है. कहीं भी आप रखें, जैसे सी बी यू एल बी, इट विल गिव द साउंड ऑफ बल. ब एंड ब. बल मीन्स गांठ या उभार, एंड बिजली का बल्ब, बोथ. नाउ सी द साइलेंट एटीट्यूड ऑफ बी. साइलेंट एटीट्यूड ऑफ बी. B loses its sound in two places. You must have to read about that. B दो जगह अपना साउंड लूज कर देता है. Just see the first one. If a word ends in MB, B loses its sound. इसे आप समझ लें कि यदि किसी शब्द के अंत में ये लगा हुआ रहे एम बी, किसी शब्द के अंत में एम बी लगा हुआ रहे तो बी साइलेंट हो जाएगा. यदि किसी भी शब्द के अंत में एम बी लगा हुआ रहे तो बी साइलेंट हो जाएगा. जस्ट सी द एग्जाम्पल्स. बी यू एम बी, दिस विल बी प्रोनाउंसिएटेड एज डम. डम मतलब गूंगा. आप इसे डम्ब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एम बी लास्ट में था, बी साइलेंट हो गया. इन द सेम वे टी एच यू एम बी, इट विल प्रोनाउंसिएटेड एज थम. इट विल बी प्रोनाउंसिएटेड एज थम. इसको हम थम पढ़ेंगे. थम का मतलब अंगूठा होता है. देयर आर सो मेनी वर्ड. जस्ट सी सी ओ एम बी, इट विल बी प्रोनाउंसिएटेड एज कोम. कोम मतलब कंघी. In the same way, there are so many other words. Just see, this is very interesting word, C-L-I-M-B. It will be pronunciated as climb, not climbed. Climb means चढ़ना. So you must have understood the first rule of the silent attitude of B. आपने देखा कि यदि किसी शब्द के अंत में MB रख दिया जाए तो B साइलेंट हो जाता है. बहुत सारे अन्य वर्ड हैं जिसे आप डिक्शनरी से देखकर लिख सकते हैं. नाउ सी द सेकंड पोजीशन वेयर बी रिमेन्स साइलेंट. बी. इफ बी कम्स जस्ट बिफोर टी, बी हैज नो साउंड. इफ बी कम्स before T, B has no sound. समझ लें इसे कि यदि B T से पहले आ जाए तो B का साउंड नहीं होता है. जैसे देखें आप DEBT, यहाँ देखिए T के पहले B आया है, साइलेंट हो गया. इसलिए इसे आप डेट पढ़ेंगे, डेप्ट नहीं पढ़ेंगे. डेट का मतलब ऋण या कर्ज होता है. DOUBT, यहाँ भी BT लास्ट में है, B कैंसल हो गया, इसलिए इसको आप डाउट पढ़ेंगे. डाउट मतलब संदेह होता है. आई मस्ट होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड लेटर B कम्प्लीटली. आप B को बढ़िया से समझ लिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ. अब आइए लेटर C को देख लेते हैं. C has three sounds, दंदस्व, तालब्य एंड क. C के तीन साउंड्स होते हैं, दंदस्व, तालब्य और क. जस्ट सी द थ्री रूल्स. यानी इफ सी कम्स बिफोर ई, आई और वाई,
इट गिव्स द साउंड ऑफ एस मीन्स दंद सौ। यदि सी ई आई या वाई के पहले आ जाए तो इसका साउंड दंद शौ होता है यानी एस। जैसे आर ई सी ई आई वी, यू प्रोनाउंस दिस वर्ड एज रिसीव। रिसीव मीन्स प्राप्त करना। जैसे यहाँ सी के बाद ई आया था इसीलिए दंद शौ हो गया। सी के बाद ई आने से सी दंद शौ हो गया। सेम वे सी आई टी वाई, यू प्रोनाउंस दिस वर्ड एज सिटी। सिटी मीन्स शहर। हियर ऑल्सो सी के बाद आई आ गया था इसीलिए सी का उच्चारण दंद शौ हो गया है। सी वाई सी एल ई, साइकिल मीन्स चक्र होता है, बाइसिकल नहीं होता है। यहाँ भी सी के बाद वाई आया था इसलिए दंद शौ हो गया। यानी सी के बाद यदि ई रहे या आई रहे या वाई रहे तो सी का उच्चारण दंद शौ हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने रूल 1 समझ लिया होगा। अब रूल 2 पे आ जाते हैं हम लोग। सी के बाद यदि ई ए या आई ए आ जाए, ये सी हो जाएगा तालव्य स्वर यानी एस एच। इफ सी इज फॉलोड बाय आइदर ई ए और आई, इट विल गिव द साउंड ऑफ एस एच मीन्स तालव्य स्वर। यदि सी के बाद ई ए या आई ए रहे तो सी का साउंड तालव्य स्वर हो जाएगा। जैसे देखो ओ सी ई ए एन, ओशन। ओशन मीन्स महासागर। हियर सी के बाद ये आया था इसलिए तालव्य स्वर हो गया है। द सेम वे एम ए जी आई सी आई ए एन, मैजिशियन। मैजिशियन मतलब जादूगर होता है। यहाँ भी सी के बाद आई ए था इसे तालव्य स्वर हो गया है। नाउ रूल 3, you have learned 2 rules, rule 1 and rule 2. In rule 1 you have read if C is followed by E, I or Y, it gives the sound of S. In rule 2 you have understood that if C is followed by E or IA, it will give the sound of SH means तालव्य स्वर। In the rest places, इन दोनों रूल को यदि छोड़ दें आप तो in the rest places C gives the sound of co. Just see C-A-T, cat. Cat gives 2 meanings. One is बिल्ली and second is झगड़ालू लड़की। झगड़ालू लड़की। Now you must have understood the basic format of the pronunciation of C, sound of C. Now just see the silent attitude of C, where C gets silent. Silent attitude of C. C also gets silent in 2 places. 2 जगह पर C silent हो जाता है। देखें नंबर ए में C plus K, C has no sound। मतलब यदि किसी भी शब्द में सी के साथ के रख दें आप तो सी का कोई साउंड नहीं होता है। जैसे LUCK, इट विल गिव द साउंड ऑफ लक। लक मतलब भाग्य। एंड एट द सेकेंड वन यू मस्ट हैव टू सी केयरफुली। जस्ट अंडरस्टैंड इट केयरफुली। यदि सी के पहले एस रहे, सी के तुरंत पहले एस रहे और सी के तुरंत बाद ई आई या वाई रहे, यदि ऐसा कोई शब्द आपने देखा कि सी के तुरंत पहले एस और तुरंत बाद में ई या आई या वाई रहे तो सी साइलेंट हो जाता है। देखें SCENE, इसको हम लोग सीन पढ़ते हैं। सीन मतलब दृश्य होता है। देखें आप यहाँ कि सी के पहले एस था और उसके बाद में ई था, इस कारण से ये सी साइलेंट हो गया है। उसी तरह से आप देखें SCIENCE, इसको हम लोग साइंस नहीं पढ़ के साइंस पढ़ते हैं।
साइंस का मतलब विज्ञान होता है। क्यों नहीं पढ़ते सर साइंस? कारण कि एस और आई के बीच में जो सी था वो साइलेंट हो गया है। नेक्स्ट वर्ड देखें आप, SCYTHE, इसको हम लोग सीध पढ़ते हैं। सीध मतलब हंसुआ होता है। अब यहाँ भी देखिए एस और वाई के बीच में जो सी था वह साइलेंट हो गया है। तो आप समझ गए होंगे, इस वीडियो में हमने पढ़ा बी और सी के साउंड एंड साइलेंट एटीट्यूड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।